हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सबको समानुपात के अज्ञात पद ज्ञात करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न आपको सिखाया जाएगा जो बेसिक से सिखाया जाएगा। इसके बाद इन्हीं प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है 3:5 समानुपाते 21:x लिखा है। बोलेगा अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। तो इसका कौन सा पद जो है अज्ञात है? चतुर्थ पद। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद कहलाता है। और बीच में ये दो डबल चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये समानुपात के चिन्ह है और ये अनुपात का चिन्ह है। इसे पढ़ा जाता है 3:5 समानुपाते 21:x। अब इसका मतलब क्या होता है? 3:5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। क्या समझ में आया? 3:5 अगर कोई इस तरह से चीज लिखा है तो उसे हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह का मतलब होता है बराबर का चिन्ह होता है। 21:x को हम लोग लिखेंगे 21 बटे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब इसमें देखो, हमें x का मान निकालना है तो हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर इधर बटे में x है बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। और इधर क्या है? बटे में 5 है, बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब 3 जो है x के साथ गुणे में, बराबर की इधर में लाओगे तो क्या होगा? बटे में होगा, यानी भाग होगा। तो 3 से 21 को काट सकते हो, 3 1 3, 3 सते कितना होता है? 21 होता है। तो x बराबर आपका कितना निकल कर आया? 7 गुणे 5 करोगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए, आप हमेशा इन प्रश्नों को इसी तरीके से करिएगा। अब यह देखिए, अगला प्रश्न है 45:x समानुपाते 9:2 लिखा है। बोलेगा अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से प्रश्न देगा तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे। ये हमारा क्या है? 45:x है तो इसे 45 बटे इसी तरह से x लिखेंगे। समानुपात का चिन्ह का मतलब बराबर का चिन्ह, 9:2 का मतलब 9 बटे इसे 2 लिखा जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 का गुणा क्या होगा? 45 में होगा, तो इसे हम लिखेंगे 45 गुणे 2 लिख लेंगे। बराबर का चिन्ह लगाओ। यक्स का गुणा 9 में करेंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? यक्स 9x। अब जो 9 जो है यक्स के साथ गुणे में, बराबर की इधर लाओगे बटे में होगा, यानी भाग होगा। 9 से 45 को काट सकते हो, 9 के 9, 9 पचे कितना होता है? 45 होता है। अब 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 बराबर यक्स। तो जिसका मान आता है उसको लेफ्ट साइड करते हैं, जो मान आता है उसे राइट साइड। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? 10 होगा यक्स की जगह पर। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझा जाए। लिखा है कि 25:5 यक्स लिखा है। अगर इस तरह का प्रश्न दे दे और बोले कि यक्स का मान निकालिए तो कैसे निकालोगे? जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे जरा ध्यान देना। ये देखो 25:5 लिखा है तो इसे हम लिखेंगे 25 बटे क्या, इसे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जो बीच में संख्या लिखी रहती है उसी को फिर से ऊपर लिखेंगे। अब 5:1 है तो इसे 5 बटे यक्स लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? यानी बीच वाली संख्या एक बार यहाँ पर नीचे बटे में लिखी जाएगी और यहाँ पर एक बार ऊपर लिखी जाएगी। बस अब आप आराम से ऐसे प्रश्न को लगा लोगे। अब यक्स का गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 यक्स हो जाएगा। अब 5 का गुणा 5 में करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। अब 25 इसके साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा? भाग होगा, तो 25 से 25 कट जाएगा। यक्स बराबर कितना निकल कर आया है? 1 आया है। तो ऐसे प्रश्नों को सेम इसी तरीके से करिएगा। अब जो मैं अनुपात के प्रश्न कराने जा रहा हूं उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझना, वो थोड़ा अलग तरीके से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से उनको भी अज्ञात पद को ही निकालना रहेगा। अब ये देखिए प्रश्न है, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और बेसिक के माध्यम से दोनों तरीके से बताऊंगा। प्रश्न हमारा है कि 9 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसा प्रश्न दे, बोले कि 9 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आप अंडर रूट इस तरह से बनाइएगा और उसमें 9 बोला है तो 9 लिखिएगा, इंटू का चिन्ह बनाइएगा, 36 है तो 36 लिखिएगा। बस इसी का आप मान निकाल लीजिए। अब अंडर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा आपका? 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3। और 36 को आप क्या लिख सकते हो? 6 गुणे 6 लिख सकते हो। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में करो, 6 का 18 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा
ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक नियम इसका बताता हूँ। बेसिक नियम को जरा सीखिएगा। हमसे बोला है 9 और 36 का मध्यानुपाती, यानी 9 और 36 के बीच का जो अनुपात है वो हमें बताना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अपने मन से बनाएंगे प्रश्न। 9 अनुपाते, अब हमें बोला है इसके बीच का, तो हमें नहीं पता है तो यक्स लिखेंगे। इसके बाद हम फिर से अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और 36 लिखा है तो 36 लिखेंगे। अब जैसे प्रश्न है उसी तरह से प्रश्न लिखा हूं, यानी 9 और 36 का मध्यानुपाती, 9 और 36 के बीच का अनुपात आपको निकालना है, यानी ये वाला। तो इसे मैंने क्या बताया था, इसे 9 बटे इस तरह से यक्स लिखोगे। अब यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगाओगे। अब ये जो यक्स अनुपात 36 है, इसे फिर से यक्स बटे 36 लिखोगे। अब जरा ध्यान दो, इधर बटे में 36 है, इधर आएगा 9 के साथ गुणा हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यक्स इंटू यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इधर क्या है, यक्स का पावर है, अगर पावर हटाओगे तो इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी इधर तब आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू कितना हो जाएगा, 36, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। अब बराबर यक्स है तो बराबर यक्स लिख लो। 6 गुणे 3 करो, 36 कितना हो जाएगा, 18 बराबर यक्स। जिसका मान आता है उसे लेफ्ट साइड कर दो, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 18। ये इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है। मान लो अगर आप सूत्र भूल जाते हो तो नियम अगर आपको पता रहेगा तो भी आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपको कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप देखिए, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए, यानी हमें तीसरा अनुपात निकालना है। तो जो भी दूसरी संख्या रहेगी उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। 30 का वर्ग, और इसमें भाग देना पड़ेगा जो पहली वाली संख्या रहेगी, यानी 12 से। अगर आप 30 का वर्ग करोगे, जो चाहे तो आप 30 गुणे 30 लिख सकते हो, या 30 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। और इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। तो जब 900 में 12 से भाग दोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी चीज को अगर मैं बेसिक से आपको समझाऊं तो जरा ध्यान देना, बेसिक से कैसे होगा। हमसे बोला है 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखिएगा 12, फिर अनुपात का चिन्ह लगाइएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 30 लिखिएगा, फिर अनुपात का चिन्ह लगाइएगा, यहाँ पर यक्स लिख दीजिएगा। यानी हमें तीसरा वाला अनुपात निकालना है। तो इसे लिखिएगा 12 बटे क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 बटे क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाकर 30 बटे इसे यक्स लिखिएगा। इतनी चीजें समझ में गई। अब यक्स क्या है, इधर बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 यक्स बराबर 30। अब इधर बटे में 30 है तो इधर आएगा ये भी गुणे में 30 हो जाएगा। अब 12 जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो 12 से हम लोग 30 को काट सकते हैं। कैसे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 2 से, अब 2 भी अब यक्स के साथ गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से हम 30 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना निकल कर रहेगा, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरीके से आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इसी तरीके से आप लगाते जाओगे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। तीसरा प्रश्न है, जरा ध्यान देना। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। अब यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है, जरा ध्यान देना। इसका ट्रिक है b इंटू सी। क्या, b इंटू सी अपान क्या होता है, a होता है। अब यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है। तो b की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, b की जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे, c की जगह पर हम लोग 21 लिखेंगे, बटे में a की जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे। अब 6 से 21 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 2 है तो 2 लिखो। अब 2 से हम लोग 35 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। और इसी प्रश्न को अगर आप बेसिक से करो तो कितना होगा, जरा ध्यान दो। बेसिक से अगर आप करोगे तो कैसे हल होगा, ये क्या है, 6 अनुपाते 5, फिर यहाँ पर समानुपात का चिन्ह इस तरह से लगाइएगा। अब 21 अनुपाते क्या लिखना पड़ेगा, यक्स, क्योंकि हमें चतुर्था, हमें 1 2 3 ठो दिया है, चौथा निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उन प्रश्नों को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, बीच में समानुपात का चिन्ह दे दीजिएगा। अब इसे लिखोगे 6 बटे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, बराबर 21 बटे इसे क्या लिखोगे, यक्स लिखोगे। अब यक्स का गुणा 6 के साथ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 यक्स हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 21 के साथ हो गया, तो 21 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब 6 से 21 को काट दो, कितनी बार में कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 7 का उड़ा 5 में करो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा। अब अगर 2 का भाग 35 में दोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 17 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर 17.5। तो देखिए दोनों तरीके से आपका उत्तर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। इसीलिए जब आपको पता रहेगा सब कुछ, मान लो फार्मूला भूल जाए गलती से, तो भी आप प्रश्नों को आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न को करो, 3, 6 और 9 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक है इसका a इंटू बी अपान क्या है c है। तो a का मतलब 3 हो जाएगा, 3 इंटू बी का मतलब 6 हो जाएगा, अपान c का मतलब 9 हो जाएगा। अब 3 से 9 को काटो, 3 1 3, 3 53 हो जाएगा, 3 से 6 काटो, 3 1 3, 3 2 6, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी चीज को अगर आप बेसिक से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रथमानुपाती बोला है तो पहला पद हमें नहीं मालूम है, यक्स मानेंगे, यक्स अनुपाते 3 इसे लिखेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर 6 और 9 है तो इसे 6 अनुपाते क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा यक्स बटे 3 हो जाएगा बराबर 6 बटे 9 हो जाएगा, बात समझ आया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, बटे में 3 है, बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा गुड़ा हो जाएगा। तो हमारा यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 9 गुड़े कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 9 को काटो, 3 1 3, 3 53, 3 से 2 6 को काटो, 3 दूना 6, तो यक्स बराबर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। इसमें भी यक्स बराबर 2 आया, इसमें भी यक्स बराबर 2 आया। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ आराम से लगा ले जाओगे। तो इसी तरह से आप तमाम प्रश्न आपके किताबों में मिल जाएंगे, आप आराम से लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।